सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत छोटा सा निबंध लेकर आई हूँ और आज का जो मेरे निबंध का शीर्षक है वो है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है जिसको वो आधार बनाकर अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको उसी बेसिस पर लेकर चलता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो यहाँ जो हमारा निबंध है एक छोटा सा प्रयास है कि आप इस निबंध को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे जैसे कि हम निबंध में लिखते हैं, फिर हम दूसरे पैराग्राफ में लक्ष्य और संकल्प जो हमारा होगा वो लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे इसका उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा निबंध। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है और कुछ देख सुनकर उसके हृदय में कुछ इच्छाएं जाग उठती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। वह समाज में कुछ ऐसे काम भी करना चाहता है जो औरों से अलग हों, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि और नाम दोनों प्राप्त हो। वह इच्छा उसे एक सफल व्यक्ति बनाता है और समाज में प्रतिष्ठा अपना ढूंढ निकालता है, अपने लिए प्रतिष्ठा ढूंढ निकालता है। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए साहस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखें। मेरे जीवन का लक्ष्य अध्यापक बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है आपको, या इंजीनियर बनना है तो आप उसको लिख सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका निबंध चेंज होता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा लिया है अध्यापक बनने का। ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ या मानता हूँ कि अध्यापक का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अध्यापक पर समाज का उत्तरदायित्व भी रहता है। एक अध्यापक राष्ट्र की उन्नति में प्रत्यक्ष योगदान करता है। देश की भावी पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक मोड़ देना, उसे उत्तरदायी पीढ़ी के रूप में ढालना उसके हाथों में ही होता है। राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बनाना एक अध्यापक का ही कर्तव्य है। मुझे अध्यापक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सत्य साहित्य का निरंतर अध्ययन करते रहना, विश्व की घटनाओं पर दृष्टि रखना, समाचार पत्रों का जो मुख्य खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनकी जानकारी रखना और भी बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य हैं जिन्हें उनको अपने अंदर समेटना पड़ता है ताकि वो आप तक इन सभी जानकारी को दे सकें। तभी वह नया से नया ज्ञान अनुभव शिक्षार्थियों के बीच बांटने में समर्थ हो सकता है। अध्यापक में बोलने की कला का होना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए मैं अभी से प्रयत्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वाद विवाद, परिचर्चा और संगोष्ठियों में भाग लेती हूँ। मेरी रुचि हिंदी संस्कृत में अधिक है, अतः पाठ्य पुस्तक को भी बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी उपन्यास, कहानियाँ आदि भी यथावसर पढ़ती रहती हूँ। कक्षा में अध्यापकों के कार्यकलापों पर भी दृष्टि रखती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करती हूँ। मेरा विश्वास है कि माता पिता के आशीर्वाद से मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये छोटा सा निबंध आपके लिए, आप इसी को आधार बनाकर आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले निबंध में।